गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके थे बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें कि हम लोगों ने पहला टॉपिक किया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या होती हैं आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके फॉर्म्स को शुरू करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइजेज का, वो होता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो सबसे पहले जानते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपकी होती क्या हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपकी ऐसे इंटरप्राइजेज होती हैं। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री के अंडर में फॉल करती है, जो कि कंट्रोल की जाती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर में जो फॉल करती है। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होता है मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, इसको जो पैसा मिलता है मिनिस्ट्री के थ्रू मिलता है। ठीक है, इसका जो कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री के थ्रू होता है। अब देखिए मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको सेपरेट गवर्नमेंट का एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाती है। जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री अलग से बना दी गई। ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्री अलग से इसके लिए बना दी गई। तो इसका जो भी आपका मैनेजमेंट कंट्रोल और ये जो भी इसका क्या बोलते हैं फाइनेंस होता है, ठीक है, वो आपका कौन करता है, मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, या तो सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी आपकी, या तो आपकी स्टेट मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, इसका एक हेड होता है जिसको हम उसका पर्टिकुलर मिनिस्टर कहते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे का जो हेड होगा वो आपका क्या होगा, रेलवे मिनिस्टर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्टर आपका जो होगा वो आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंटरप्राइज का क्या होगा, आपका मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दीज आर इस्टेब्लिश एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज, पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है इसको, ये आपकी क्या होती हैं, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, चाहे वो मिनिस्ट्री सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की मिनिस्ट्री हो। ठीक है, इनको पैसा कौन देता है, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देती है। अब रेलवे को पैसे की ज़रूरत है तो कौन देगा, रेलवे मिनिस्टर देगा, या पूरा रेलवे मिनिस्ट्री पैसा इसको मिलेगा। ठीक है, जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, मिनिस्ट्री के पास जाएगा। ठीक है, जो इससे पैसा अर्न होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो रेलवे मिनिस्ट्री के पास में जाएगा। इसका कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब इसके फीचर देखिए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ये अपने मिनिस्ट्री के थ्रू ही पहचानी जाती है कि ये इस मिनिस्ट्री ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड आपका जो होता है फाइनेंस। ठीक है, इसको फाइनेंस कौन देता है, इसका जो बजट होता है, इसको जो फाइनेंस मिलता है वो रेलवे के थ्रू, रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू मिलता है, इंडियन एंड पोस्ट टेलीग्राफ का उसके थ्रू मिलता है। ठीक है, और इसका जो पैसा इकट्ठा होता है, जिससे इनकम जनरेट होती है, वो भी वहीं पे जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है। इसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कौन कौन करता है, इसकी अकाउंटिंग जो होती है वो मिनिस्ट्री के अंडर में ही होती है, और इसकी ऑडिटिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी कर सकता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई डाल के ले सकते हैं। उसके बाद स्टाफिंग, यहाँ पे जो स्टाफ रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, याद रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए लाइबल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आप अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाए इनसे कि ऐसी ऐसी बात है, कौन पैसा देगा या कैसे पैसा मिलेगा, तो आपका क्या हो, मतलब ये पैसा आया कहाँ पे गया, ये पैसा आया कहाँ पे गया, तो ये अकाउंटेबल हैं पब्लिक के लिए। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में आपको मेरिट्स डिमेरिट्स की पढ़ाऊँगा।